ब्रह्मोपमश्रवस्तदम्भों वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। आज हम ज्ञान गंगोत्री के इस एपिसोड में, जो ज्ञान गंगोत्री जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, गोमुख है, उसी तरह से वेदांत जिसको हम कहते हैं और स्पिरिचुअल साइंस जिसको कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं, उसका जो उद्गम स्थान है उपनिषद, ज्ञान कांड है, वेदों का अंतिम कांड जिसे ज्ञान कांड कहते हैं। उस उपनिषदों में से भी जो भगवान शंकराचार्य ने एकादश उपनिषद पर अपना भाष्य लिखा है, लॉर्ड शंकराचार्य, he has rendered his beautiful commentary on 11 Upanishads। मैं उनमें से कुछ उपनिषदों के ऊपर जो अध्यात्म विद्या के लिए, जिस पर ब्रह्म का चिंतन किया गया है, जिसमें परम तत्व पर चिंतन किया गया है, मीमांसा की गई है, जिसमें डिस्कोर्स किया गया है, उस पर आपसे मैं बात करूंगा। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। कहा है कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। और ये हमको जो अवसर मिला है मनुष्य और मानव जीवन के रूप में, यदि इसका हमने लाभ नहीं उठाया, सदुपयोग नहीं किया, तो ये निष्फल हो जाएगा। और ये निष्फल होने से बचाना हमारा दायित्व है। और इस दायित्व को पूरा करने के लिए आपके रास्ते में कौन है? आपके रास्ते में जो सहायक हैं, भगवान हिमसेल्फ, लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, जिन्होंने 700 श्लोक की गीता को, उपनिषद की सारे ही वेदांत के सारे तत्वों का, जो उपनिषद रूपी गाय का दोहन करके और जो दूध निकाला है गीतामृत, जिसका नाम दिया 700 श्लोक, उसी को भगवान वेद व्यास जी ने 555 सूत्रों में ब्रह्मसूत्र नाम से मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा इसे कहते, उसकी रचना की। हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये जो अधिष्ठान है श्रीमद् भगवद गीता का, तत्वमसि जो महामंत्र है, ये इस महामंत्र को महावाक्य भी कहते हैं। तो ये महावाक्य किसका है जी? सामवेद। भगवान कहते हैं वेदानां सामवेदो अस्मि। तो सामवेद का जो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में, और इसके 6वें अध्याय, 6ठे अध्याय में आरुणि, जो महर्षि अरुण के पुत्र हैं, आरुणि, उनका नाम उद्दालक भी है। ऋषि उद्दालक ने, महामना उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से जो चर्चा की है, जो वार्तालाप की है, जो डायलेक्टिक्स के रूप में है, डायलॉग के रूप में है, उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपसे उसका विवेचन कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं। आज 2 बिंदुओं पर मैं, जो बड़ी गंभीर है, जिस पर मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि इसके पूर्ववर्ती एपिसोड में मैंने आपसे प्रतिज्ञा की थी कि अभी एक गंभीर,
तो इस पर जितना ही एकाग्रचित्त होकर, समाहित चित्त होकर आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे, आप इसको आत्मसात कर पाएंगे, आप तर जाएंगे इस भवसागर से। ये मेरी गारंटी नहीं है और ये मोदी जी की भी गारंटी नहीं है, ये हमारे गुरु जी की गारंटी है। जो ब्रह्मविद वरिष्ठ थे, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, स्वयं ब्रह्म के अवतार हो गए, जिनके आदेश से, जिनकी कृपा से मैं आप तक उपनिषद रूपी गाय के दुग्ध का अमृत पहुंचा रहा हूँ। आइए हम इस पर घन चिंतन जिसकी बात करें, इसको समझें कि ये सत्ता किसकी। सत्य असत्य की बात चल रही थी कि सत्य जो है वो टोटल एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस को, रियलिटी को सत्य कहते हैं, और असत्य कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब ए थिंग और एनी थिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो है ही नहीं तो उसके ऊपर क्या चर्चा है, जो नहीं है ही उस पर क्या चर्चा करना है। अच्छा, एक उदाहरण आपको देता हूँ, हास्य विनोद की बात है। आप किसी अंधेरे घर में, ध्यान दीजिए, आप किसी अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को, यानी कोई रोशनी नहीं, प्रकाश नहीं है, बल्ब नहीं है, लालटेन नहीं है, दिया नहीं, कुछ नहीं है, देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी लाइट इन दैट रूम, टोटल डार्कनेस। आपको मालूम है डार्कनेस को, अंधकार को हम पदार्थ नहीं कहते, मैटर नहीं है, नन मैटर। जब अंधकार किसको कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जहाँ प्रकाश का अभाव हो अंधकार है, नहीं तो अंधकार की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे कमरे में एक ऐसी बिल्ली को ढूंढ रहे हैं आप अंधेरे में, जो कि काली बिल्ली है, काली बिल्ली है और जो है ही नहीं। ये नहीं कि वो काली बिल्ली है, काली बिल्ली जो नहीं है उसको अंधेरे कमरे में आप ढूंढ रहे हैं। तो कैसे ढूंढेंगे? इसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस को आप ढूंढ रहे हैं। सो स्टडी ऑफ उपनिषद्स एंड स्क्रिप्चरल टेक्स्ट्स ऑफ अद्वैत सिद्धांत इज नॉट एन एफर्ट like looking for and searching for a black cat in a dark room. It is as clear as daylight, daylight की तरह स्पष्ट है, जिसमें हम चिंतन कर रहे हैं आपके साथ। ध्यान से सुनेंगे आप, आपको ये बात आप साथ हो जाएगी जिस तरह से चिंतन किया गया है हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने जो किया। देखिए, जिस सत्य और सत्ता की बात करते हैं, सत्ता को अथॉरिटी भी कहते हैं। सत्ता किसकी होती है? ब्रह्म है और वही सत्य है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्तिक है, ब्रह्म एक ही है, दूसरा है नहीं। गॉड इज वन एंड वन विदाउट सेकंड, दूसरा है नहीं, इसलिए ढूंढना नहीं है। नहीं तो अंधेरे में बिल्ली ढूंढ रहे हैं जो है ही नहीं, तो उसमें तो समय आपका जाएगा। इसलिए गॉड इज वन, वन विदाउट सेकंड, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा नहीं है। और जितनी सत्ता है, जितनी ऑथोरिटी है, वो सब उसी ब्रह्म की ऑथोरिटी है। कौन कौन सी सत्ता है जी? जैसे हम जागृत में रहते हैं तो दृश्यमान जगत जो हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं व्यवहारिक जगत, जिसमें हम व्यवहार करते हैं, लेना देना, खरीदना, उठना, जाना, जगना, पढ़ना। So all practical activities and our daily routines we are undertaking in our day-to-day life, it is called व्यवहारिक सत्ता, practical authority and existence। व्यवहारिक सत्ता क्या है जी? जागृत की अवस्था में हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहारिक सत्ता है। और दूसरी सत्ता क्या है जी? तो एक प्रतिभासिक सत्ता है। प्रतिभासिक सत्ता ये है कि जो है नहीं लेकिन देखने में लगता है कि है है नहीं लेकिन देखने में लगता है कि, जिससे मृगमरीचिका है। अंधेरे में जैसे रस्सी को हम सांप भ्रमवश समझ लें, वो सांप है नहीं लेकिन देखने में लग रहा है कि सांप है। तो जो है नहीं लेकिन देखने में लग रहा है कि है, इसको कहते हैं प्रतिभासिक सत्ता।
और इसी तरह की एक सत्ता है हमारे सपने में होती है, वो भी प्रतिभासिक ही है। मन ही दृश्य बना रहा है और मन ही उसको दिख रहा है, और वो है नहीं। जब निद्रा टूटी तो ना वो दृश्य है न दृष्टा है, इट हैज ऑल डिसअपीयर्ड। तो जिस तरह से प्रकाश हो जाने पर रस्सी में सांप का भ्रम खत्म हो जाता है, सांप था ही नहीं कभी किसी काल में, तो सांप आएगा कहाँ से? वो तो रस्सी थी, तो रस्सी। इसी तरह से मृगमरीचिका का है कि दूर लगता है कि कहीं वाष्प बन रहा है तो जल होगा, वहाँ जाता है मृगा दौड़ के तो देखता है कि वहाँ तो कुछ है नहीं। सो इसको डिल्यूजन कहते हैं और इसको भ्रम कहते हैं, इसको इल्यूजन भी कहते हैं, इसको इग्नोरेंस भी कहते हैं। ये सत्ता जो है, कौन सी सत्ता है ये? तो इसको प्रतिभासिक सत्ता कहते हैं। फॉर द टाइम बिंग, मोमेंटरी, फॉर ए सेकेंड, फॉर मोमेंट हमें दिख रहा है कि है, आभास हो रहा है, लेकिन है नहीं। अब एक नया चीज आ गया है। जब ये सारे हमारे ग्रंथ बने हैं, पाकीज़ा जो हमारे ग्रंथ हैं, जो पवित्र ग्रंथ हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं बने, उस काल में ये नहीं था। एक साइबर स्पेस आ गया है, साइबर नया आके डायमेंशन जुड़ गया है। लगता है वो भी कि सच है, और लेकिन वो सच है नहीं। तो ये जितना सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप या और भी साइबर स्पेस में जितना कुछ हो रहा है, ये है नहीं, लेकिन लगता है कि है मोमेंटरीली। ये भी प्रतिभासिक सत्ता में ही आता है। और एक होता है परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता का अर्थ ये होता है कि कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो सत्ता क्या है जी? वो सत्ता है परमार्थिक सत्ता ब्रह्म की। क्या? वो था भी, है भी और रहेगा भी, उसका नष्ट नहीं होगा। तो कुछ मोमेंटरी है, प्रतिभासिक है, कुछ व्यवहारिक है जो व्यवहारिक जगत में हम व्यवहार कर रहे हैं, और कुछ है जो परमानेंट परमार्थिक सत्ता है। गॉड इज वन एंड वन विदाउट सेकंड, ब्रह्म इज वन एंड वन विदाउट सेकंड, ये परमार्थिक है। लेकिन ये तीनों ही सत्ता, ब्रह्म की परमार्थिक सत्ता, उसकी व्यवहारिक सत्ता भी ब्रह्म की ही है, और प्रतिभासिक सत्ता भी ब्रह्म की ही है। यदि ब्रह्म नहीं होगा तो प्रतिभासिक सत्ता भी नहीं रहेगी, और व्यवहारिक सत्ता भी नहीं रहेगी, और परमार्थिक भी नहीं रहेगी। सो थ्रू आउट दीज थ्री फेसेस एंड थ्री स्टेट देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग, एट दैट समथिंग इज परम ब्रह्म है, उसके जिसकी परम सत्ता है। सो ये तीनों में जो सत्ता है वो परमात्मा की सत्ता है, चाहे वो प्रतिभासिक सत्ता हो, चाहे वो व्यवहारिक सत्ता हो, चाहे वो परमार्थिक सत्ता हो। इतनी बात तो आप समझ गए सत्ता की। अब हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत इससे भी थोड़ा और गूढ़ है, इससे भी रहस्यमय है, इससे भी गंभीर है। तो उसके लिए और थोड़ा समाहित चित्त होना पड़ेगा। सब चीज़ों की स्मृति बनी रहेगी, और इसकी पकड़ बनेगी कब? जब आप समाहित चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर श्रवण करेंगे। तो देखिए क्या अभी हो रहा है। हम रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन दर्पण में हमारा चेहरा रोज एक तरह नहीं होता है। जरा सा कुछ गड़बड़ होता है तो हम अपने चेहरे को सेट कर लेते हैं, तो दर्पण में फिर हमें ठीक लगता है। दर्पण तो वहीं का वहीं है, हमारा चेहरा जो है वो हिल डुल गया, इधर उधर, उसमें परिवर्तन हो गया। उसमें जब परिवर्तन हो गया तो दर्पण में भी, शीशे में भी, आईने में भी वो दिखने लगा। बस अब कुछ भी यदि परिवर्तन हो गया है तो शीशे में, दर्पण में, आईने में आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आईना में जो बन रहा है आपका चेहरा की छवि और रिफ्लेक्शन, उस छवि को प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस चीज़ का प्रतिबिंब उसमें बन रहा है उसको हम बिंब कहते हैं। तो बिंब क्या है जी? हम बिंब हो गए और हमारा प्रतिबिंब दर्पण में, और दर्पण को आदर्श भी कहते हैं। दर्पण, आईना, मिरर, ये सब दर्पण के नाम।
हम जो हैं, जो व्यक्ति जो है और एनी ऑब्जेक्ट जो है, जो वस्तु है, उसको बिंब कहेंगे। और जो बनता है आईने में, जो रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है, उसको प्रतिबिंब कहेंगे। हाँ, बिंब की प्रतिछाया है। अच्छा, आपने देख लिया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, जिस कैनवास पर बन रहा है, आईने पर बन रहा है, वो आईना जो है कैनवास है, और उस पर जो बिंब का जो प्रतिबिंब आ रहा है, आईने पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, अंदर जो है प्रतिबिंब पर असर पड़ रहा है, आप में, बिंब में। एक दूसरी स्थिति सोचिए। इस स्थिति में आपने देख लिया कि उस कैनवास पर, उस प्लेटफॉर्म पर और उस प्रतिबिंब पे असर कब पड़ता है? जब बिंब में कोई परिवर्तन होता है उसकी आकृति में, तो वो फिर प्रतिबिंब में परिलक्षित होता है। एक बात, यही चीज आप बिल्कुल शांत स्थिर जल में जाएंगे तो आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा उसमें दिख जाएगा। एक और आपको सिद्धांत दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका चेहरा आया, आपने देख लिया, समझ लिया कि मेरा ही चेहरा है। आपको किसने कहा कि आपका चेहरा है? आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि आपको समझ है कि मेरा ही चेहरा है, ये मेरा ही प्रतिबिंब है। सपोज करिए, कल्पना करिए, मान लीजिए एक बंदर आ जाता है और बंदर अपनी तस्वीर और अपनी छवि, अपना प्रतिबिंब उस आईने में, दर्पण में देखता है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है, अचंभित हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, गुस्से में भी आ जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उसको पकड़ नहीं पाती है। वो देखता है कि दर्पण में, आईने में, मिरर में एक और बंदर आ गया, और जैसे जैसे वो भाव भंगिमा करता है, वो बंदर वाला भी भाव भंगिमा वैसे ही करता है। ऐसे बंदर घुड़की दिखाता है तो वो भी बंदर घुड़की दिखाता है। तो अब ये बंदर देखता है तो मेरे से डर ही नहीं रहा है। वो गुस्से में आकर वो मार देता है एक ठूसा। मारता तो बंदर को है, लेकिन बंदर तो उसमें अंदर है, उसको चोट तो लगेगी नहीं, वो तो उसकी प्रतिछाया है, प्रतिबिंब है। फलस्वरूप शीशा क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। आप देखो, शीशा टूट गया तो दो खंड में हो गया, तो उसमें दो बंदर दिखेंगे। ये भी देखिए, प्लेटफॉर्म के खंडित होने से एक ही बंदर, दो बंदर दिखने लगा। चार टुकड़े में हो गया यदि वो प्लेटफॉर्म और वो कनवास, तो वो चार बंदर दिखेगा उसको। अब वो और कहीं दो चार हाथ मार दिया तो अपना ही हाथ लहू लुहान किया और उसको दिखने लगा कि बहुत है, तो उछल कूद मचाने लगा चारों तरफ उस कमरे। आप वो ऐसा नहीं करते हैं। आप कहीं से भी इधर उधर गड़बड़ होगा तो आईना देख के ठीक कर लेते हैं, अपने बाल को भी, अपने चेहरे को भी, अपने हाव भाव को, क्योंकि आपकी बुद्धि विकसित हो चुकी है उसको ग्रैस्प करने के लिए कि ये प्रतिबिंब है और बिंब इसका मैं हूँ। ये बुद्धि बंदर की नहीं है, बंदर की अविकसित है लेकिन बुद्धि है। जो खेल बंदर ने या जो भूल बंदर ने किया है वो कोई गाय का बछड़ा के वैसे नहीं कर सकता है। गाय भी नहीं करेगा और कोई जानवर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि है ही नहीं। तो जिसके पास मन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो काहे कोई ये करेगा परसीव कि ये मेरा दुश्मन है? नहीं करेगा। बंदर के पास अविकसित बुद्धि है, इसलिए वो करता है। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं संसार में, अपने अविकसित बुद्धि से संसार को देख रहे हैं और टुकड़े टुकड़े करके देख के हम खुद लहूलुहान हो रहे हैं, अपने को संयमित नहीं कर पा रहे। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या कमाल का दर्शाया है उस प्रिमिटिव स्टेज में ऋषियों ने कैसे दर्शन किया। सूर्य का बिंब यदि तालाब में पड़ रहा है या किसी बड़े थाल में, परात में आपने जल रखा है, तो सीधे सूर्य का बिंब आपको उस जल में दिखेगा। ये बिल्कुल
शर्त ये है कि वो जल स्थिर है, चाहे वो बर्तन में रहे, परात में रहे या तालाब में रहे, एक ही दिखे। लेकिन यदि 3 तालाब बन जाए या उसी तालाब को 4 भाग में बांट देंगे तो चारों में दिखेगा। बिंब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रतिबिंब में क्या हो गया जी, 4 हो गया। तो 4 तो सूर्य बना नहीं, 4 सूर्य तो एक ही है। एक ही सूर्य के बिंब को 4 जगह प्रतिबिंबित होना आप देख रहे हैं। थाल में एक थाल आपने रख दिया, परात रख दिया, जल रख दिया, स्थिर हो गया, देख रहे हैं। यदि 4 या 8 या 10 थाल रख देंगे, घट उसको कहते हैं, सारे बर्तन को संस्कृत में घट कहते हैं, तो घट में रख दिया। अब घट में जब आपने जल रख दिया है तो उसमें सभी घटों में 4 में 6 में 10 में सब में प्रतिबिंब बन रहा है सूर्य का। 10 सूर्य तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उस सारे घट को फोड़ दिया और एक कर दिया तो फिर एक सूर्य हो गया। ये चमत्कार नहीं है, ये आपकी बुद्धि का विकास है कि देखिए अलग अलग घट में रहते हुए एक ही जो है सूर्य अलग अलग में 10 कैसे दिख रहा है तो एक। ये समझाने के लिए भगवान अरुणी, भगवान उद्दालक अपने आत्मज, अपने पुत्र श्वेतकेतु को कह रहे हैं कि देखो, दैट स्पिरिट, दैट अल्टीमेट रियलिटी पासिंग थ्रू वेरियस ऑब्जेक्ट्स, कंटिन्यूटी सब में बनी हुई है वो एक ही, देख रहा है, इतनी तरह से दिख रहा है। देयर इज ओनली वन बेसिक एलिमेंट which is passing through all these things. There is only one reality. So this is what the rishi, the sage, the prophet intended to convey, how a single entity can run through various things and appear to be different altogether in so many variegated of items and mediums. But reality is only one. इसको समझाने के लिए ये जो उदाहरण दिया गया है, तो आज हम आपको ये दोनों बातें, जो सत्ता है परमात्मा तत्व की, जो प्रतिभाषिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक सत्ता है, तीनों सत्ता एक ही ब्रह्म की है। उसी तरह से ये जिस तरह से हम बिंब में अलग अलग प्रतिबिंब जो देखते हैं वो भी एक ही है, उसमें रियलिटी एक ही है, अलग नहीं है। इसका और थोड़ा विस्तार करके देखेंगे इसके आगे के एपिसोड में। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण।